आज का एपिसोड एक ऐसे मोड़ से शुरू होता है जहां सच्चाई और रिश्तों का संगम दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत दादी के उस साहसी कदम से होती है जब वह आखिरकार वह सच बताने का निश्चय करती हैं जिसे बरसों से उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा था। दादी जानती थीं कि यह सच कई रिश्तों की दिशा बदल देगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि सच छिपाकर रखने से अब और अधिक अन्याय होगा। महल का माहौल बेहद गंभीर था। सब लोग दादी के चारों ओर खड़े थे। वे धीमे धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में बोलीं, आज मैं तुम सबके सामने वह राज खोलूंगी जिसे छुपाकर रखने का बोझ मैं बरसों से ढो रही हूं। यह सच न केवल वेद और सारू के जीवन से जुड़ा है बल्कि तारा के निर्णय से भी। सबकी नजरें दादी पर टिक गईं। तारा, जिसकी आंखों में अब तक संदेह और गुस्सा था, धीरे धीरे घबराने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दादी ने बताया कि कैसे सारू और वेद का रिश्ता पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ है। उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया जो अतीत में घट चुकी थीं। वह दिन जब वेद के माता पिता ने सारू को अपनी बहू मानकर उसे एक प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया था, लेकिन हालात के कारण यह बात दबा कर रखी गई। दादी की बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। तारा के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ राहत भी नजर आई। वह जान चुकी थी कि उसका विरोध केवल गलतफहमी पर टिका हुआ था। उसने सोचा, तो यह सच था, मैंने इतने दिन सारू को गलत समझा। दूसरी ओर सारू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। बरसों से जो सच छिपा था वह आज सबके सामने आ चुका था। वेद ने भी भावुक होकर दादी के चरण छुए और कहा, आपने जो सच बताया उससे मेरा जीवन बदल गया। अब मुझे और किसी सबूत की जरूरत नहीं। यह दृश्य बेहद भावुक था। कैमरा तारा के चेहरे पर गया जहां उसकी आंखों में अब किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं थी। धीरे धीरे उसने सारू की ओर कदम बढ़ाए। पूरे परिवार की सांसें थम सी गईं। तारा ने सारू का हाथ थामकर कहा, मैं मान गई सारू, तुम ही वेद की सच्ची जीवन संगिनी हो। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं आज से तुम्हें इस रिश्ते के लिए स्वीकार करती हूं। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सबकी आंखों में खुशी और संतोष था। दादी ने गहरी सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया कि आखिरकार सच सामने आ गया। कहानी का दूसरा हिस्सा और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक था। तारा का यह फैसला न केवल सारू और वेद के रिश्ते को मंजूरी देना था, बल्कि यह परिवार में नई शुरुआत का संकेत भी था। तारा ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने अपनी गलतफहमियों की वजह से सारू को कई बार अपमानित किया, लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो वह पूरे दिल से इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार है। उसकी आवाज में सच्चाई और पश्चाताप दोनों थे। सारू ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तारा दीदी, मुझे आपसे कभी गिला नहीं था। मैं जानती हूं कि आप बस मुझे समझ नहीं पाई, लेकिन आज आपने जो किया उससे मेरा दिल भर आया है। वेद ने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, आज से हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। हम सब मिलकर इस परिवार को और मजबूत बनाएंगे। पूरा परिवार भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाने लगा। दादी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन उसका प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। आज यह घर सच और विश्वास की नींव पर खड़ा हुआ है। दूसरी ओर तारा का मन हल्का हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके दिल का बोझ उतर गया है। उसने सोचा कि यदि दादी ने यह सच पहले बता दिया होता तो शायद कई गलतफहमियां पैदा ही न होतीं, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि हर चीज का एक सही समय होता है। सारू और वेद ने मिलकर भगवान के मंदिर में दीप जलाए और प्रण किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। कैमरा धीरे धीरे उनके मुस्कुराते चेहरों पर झूम करता है और बैकग्राउंड में मधुर संगीत बजने लगता है। एपिसोड का अंत बेहद सुखद और भावुक दृश्य से हुआ। पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा था और तारा ने दिल से सारू को वेद की जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया था।